Good morning, all. States of matter. Okay, part 5. Today we will see the graph. चार्ल्स लॉ कल पहले हमने पढ़ा बेटा. पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा, देन चार्ल्स लॉ पढ़ा. So according to Charles law, when the pressure is constant, ऑर्थो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाला. सो द ग्राफ्स वेर स्ट्रेट लाइन. दिख रहा है सभी स्ट्रेट लाइन. बट व्हेन एक्सटेंडेड they touch the when it is assumed that they are having the zero volume. दिख रहा है. So that temperature is minus 273.15. दिख रहा है सबको. minus 273.15 Kelvin. This is the volume versus temperature graph. Each volume versus temperature graph line is known as isobar. Why isobar? Because pressure is constant. So at P1 pressure, this was the straight line. As P2 pressure, कोई भी pressure होगा. At P3, this was the straight line. And when extended, supposing that the volume is 0, then that particular temperature was minus 273.15. So this is hypothetical temperature. क्यों hypothetical है? Hypothetical means imaginary. बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस ज़ीरो कब होगा? गैस एग्जिस्ट ही नहीं होगी. सो द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेज आर सपोज टू ऑक्यूपाई ज़ीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? minus 273.15. शुड आई राइट हियर? minus 273.15 Kelvin. In fact, all the gases liquefy before reaching this temperature. So इसलिए ये hypothetical है. All gases obey Charles law at very low pressure and high temperature. समझ में आया? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर समझ में आ गया. हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है ये समझ में आ गया. आइसोबार क्यों है? वाई? बिकॉज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. गॉट. देन कम्स another law, fourth, that is third law. First law is Boyle's law. Second law is Charles law. Third law is Gay-Lussac's law. This law is between pressure temperature relationship. तो प्रेशर दिख रहा है बेटा आपको P T. तो क्या मिसिंग है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड स्मॉल एन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट. ठीक है. सो दिस स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature, that is P is proportional to T. P और T के बीच में रिलेशन है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, स्मॉल एन कांस्टेंट हो जाएगा. याद रहेगा. P is directly proportional to T. अंडरस्टूड. सो इसका ग्राफ देखें. therefore P we can P अगर यहाँ लिखूँ P is directly proportional to T तो P is equal to KT. Therefore, P is equal to K3 into T. Okay. K3 क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ में K1 लिया और चार्ल्स लॉ में K2 लिया तो यहाँ कांस्टेंट K3 ले लिया. So K3 into T. You can also write KT. Therefore, P upon T is equal to K3. That is constant. Now the graph is drawn. Now P और T है तो V कांस्टेंट रहेगा तो V1 पे ऐसा ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन आया. यानी when extended it touched zero. So each line is known as isochore. ध्यान रखना जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो each line is known as isochore. Now pressure versus, this is known as pressure versus temperature graph. This is pressure versus temperature graph. Volume is constant. Fourth law is Avogadro law. ये सभी लॉ के हमें स्टेटमेंट्स याद रखने हैं. Avogadro law. Equal volume of all gases under same condition of temperature and pressure contain equal number of molecule. कोई भी गैस हो जाए. कितने गैसेस पढ़ाए हमने पीरियडिक टेबल में? 11 गैसेस है ना. सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और डिफाइन किया इसको मोल्स से. यानी V is proportional to N, where N is number of moles.
मान लो इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ले लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हीलियम ले लो, तो उनका जो वॉल्यूम है सब में नंबर ऑफ मोल्स सेम ही रहेंगे अगर वॉल्यूम सेम है तो. सो V इज इक्वल टू K4 इंटू एन. K4 इज कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स एट एस टी पी क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट एस टी पी 1 मोल ऑफ ईच गैस विल हैव द सेम वॉल्यूम. इसी चीज़ को उल्टा लिख दिया, 1 मोल ऑफ सेम गैस इज हैविंग सेम वॉल्यूम. सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या किसको कहते हैं? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आइदर 0 डिग्री C और 273.15 केल्विन. सिमिलरली 1 बार प्रेशर और 10⁵ पास्कल, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है. आइदर 1 बार लिखो या 10⁵ पास्कल लिखो. देन सो एट STP मोलर वॉल्यूम ऑफ एन गैस इज 22.7 लीटर. इतना बड़ा फिगर है 22.71098, बट एक्चुअली हम लोग लेते कितना है? 22.7 लीटर पर मोल. समझ में है? यानी इफ़ 1 मोल का वॉल्यूम, किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.7 लीटर. ये याद रखना है हमें. अंडरस्टूड? देन कम्स इन द सेम वे V इज प्रोपोर्शनल टू N है, पहले हमने पढ़ा, और यहाँ लिख दो V इज प्रोपोर्शनल टू N. N मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. पहले पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, याद है? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, M इज मास ऑफ गैस अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो गिवन मास होता था, एंड कैपिटल M मीन्स मोलर मास. So it is written as V is equal to K4 into N. V is proportional to N. Therefore, V is equal to K4 into N. So V is equal to K4 into N के बदले can I write M upon M? So M is equal to M upon V into K4. ये M को इधर ले जाओ उठा के, तो M इंटू V इज इक्वल टू K4 इंटू M. सो M इज इक्वल टू K4 इंटू M अपॉन V. D इज इक्वल टू M अपॉन V होता है, मालूम है ना? ये रिलेशन क्या है? D इज इक्वल टू M अपॉन V. सो डेंसिटी इंटू K4. ध्यान में? तो एक ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है. K4 के बदले K भी यू कैन राइट. ये 4th लॉ है, सो आई एम राइटिंग कॉन्स्टेंट एज K4. नाउ एक छोटा सा कन्वर्जन बताने का रह गया था, दैट इज़ प्रेशर के टर्म्स में. 1 ATM प्रेशर लिखा हो तो समझ जाना है 760 mm प्रेशर, है ना, और 76 cm. 1 ATM इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बार. 1.01325 बार एक्चुअली ये होता है, लेकिन न्यूमेरिकल करते समय हम लोग 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार भी कंसिडर कर सकते हैं. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 ATM is also equal to 1.01325 into 10⁵ पास्कल, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है. ये हमें ये रिलेशन अपनी बुक में लिख के रख लेना. नोटबुक तो बना ही रहे होगा तुम लोग. ऑल ऑफ यू आर टोल्ड टू मेक केमिस्ट्री नोटबुक्स एंड नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है? न्यू एडमिशंस टेक नोट. देन कम्स आइडियल गैस. आइडियल गैस क्या होता है? लाइक अपने घर में कोई, अपने स्कूल में कोई स्टूडेंट है तो आइडियल चाइल्ड होता है. दैट इज़ मम्मी पापा की बात सुना, टीचर्स की बात सुना, एंड एवरीथिंग बिफोर टाइम सबमिशन है. दे आर नोन एज आइडियल स्टूडेंट्स. और कोई मस्ती नहीं, कुछ मिसचीव्स नहीं. सिमिलरली आइडियल गैस, ए गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ स्ट्रिक्टली इज एन आइडियल गैस. ये भी हाइपोथेटिकल ही है. ऐसा कोई स्टूडेंट भी नहीं होता जो इतना आइडियल हो, ऐसी कोई गैस भी नहीं होती है जो ऑल द लॉज को फॉलो करे. जो गैस ये सारी फॉलो करे दैट इज़ नोन एज आइडियल गैस, और बाकी की सारी गैसेज जो रियल गैसेज हैं. सो रियल गैसेज फॉलो दीज लॉज अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन. दे ऑल्सो हैव टू फॉलो बट सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस.
The real gases actually deviate from ideal behavior. थोड़ा बहुत उनमें चेंज होता रहता है, राइट. देन कम्स, यू अंडरस्टूड आइडियल गैस. कोई पूछे व्हाट आर आइडियल गैसेज, तो वी विल से आइडियल गैसेज आर द गैसेज विच फॉलो बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ strictly. They are ideal gases. Now we have to derive the ideal gas equation. So first law we have read, that is volume is proportional to 1 upon P. Yeah, P is proportional to 1 upon V, both are same. So it is Boyle's law. P और V के बीच में relation है, तो T is constant and N is constant. Second law we have read, that is Charles law, V is proportional to T. So P is constant, N is constant. Third law we have read, that is V is proportional to small n number of moles. So this is Avogadro law. P is constant and T is constant. Now we have to combine these. So we can write V is proportional to N into T upon P. Correct? So it will be written as, it can also be written as is equal to कर दो. So V is equal to N, यहाँ R लिख दो, R T upon P. Correct? Therefore PV is equal to nRT, where R is proportionality constant. Proportionality constant. Okay? And it is also known as universal gas constant. Universal gas constant R. Okay? You understood that? PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation. This equation we will use everywhere. This is known as ideal gas equation. Only the three laws are combined and PV is equal to nRT is derived. So how the question will come in exam? It can come that derive the equation for ideal gas. So everything that I have written here you have to write down. ठीक है. Now R की वैल्यू क्या होगी? R का जो निकालते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, तो R इज इक्वल टू 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. यानी प्रेशर अगर पास्कल में दिया हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हो, तो वी हैव टू टेक दिस वैल्यू. सिमिलरली इट R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻⁻². डन. ये कब होगा? जब प्रेशर बार में है. देन लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. R इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ये तीन वैल्यू हमें याद रखनी है R की. कौन से क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है उस हिसाब से R वी हैव टू टेक. अंडरस्टूड? देन कम्स ideal gas equation is also known as equation of state. Then easiest one, that is combined gas law. So if initial pressure of any gas is P1, volume is V1 and temperature is T1, and after expansion the pressure becomes P2, volume P2 and temperature T2, तो PV is equal to nRT होता है. So we can write PV upon T is equal to N into R. Similarly P1 V1 upon T1 is equal to N upon R, अगर इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड T1 है तो. देन P2 V2 अपॉन T2, इसी फॉर्मूला में रख दे, P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू N इंटू R रिटन. सो ये भी N इज इक्वल टू एन आर, दिस इज ऑल्सो N इज इक्वल टू एन आर. सो दिस टू आर इक्वल. सो P1 V1 अपॉन T1 is equal to P2 V2 upon T2. This is known as combined gas equation. This also we have to remember. So depending upon the question we will use these formulas. In exam derivation can come from ideal gas law and combined gas law derivation. Okay. Then comes two questions we will solve today from, that is from exercise. Okay, let me bring the calculator. First question, that is from exercise 5.1.
what will be the minimum pressure required to compress 500 dm cube of air at 1 bar to 200 dm cube? So दोनों dm cube में है तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं. At 30 degree C. So minimum pressure required to, okay, so what data is given? See carefully. Minimum pressure you have to find out, that is P1 is given. P1 पहले डेटा क्या दिया वो लिख लेते हैं. P1 इज इक्वल टू 1 बार. ठीक है. V1 इज इक्वल टू 500 dm क्यूब. P2 इज इक्वल टू फाइंड करना है एंड V2 इज इक्वल टू 200 dm क्यूब. Okay. So after writing the data given, what formula we can use, that we have to decide. So at 30 degree C, any temperature constant hai, temperature is not mentioned, that it is changed. So simply we will use Boyle's law, that is P1 V1 is equal to P2 V2. So what is our P1 beta? 1 bar. What is our V1? 500 is equal to, what is our P2? We have to find out. What is our V2? 200. Therefore P2 is equal to 500 divided by 200 is equal to 2.5. ठीक है. यूनिट क्या है प्रेशर की? बार. सो वी विल ऑल्सो राइट 2.5 बार. इजी. सेकेंड क्वेश्चन वी विल सॉल्व, दैट इज a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degree C and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel at 35 degree C. यानी टेम्परेचर फिर कांस्टेंट है. ये बात हमें ध्यान में रखना है. T कांस्टेंट दोनों. सो T कांस्टेंट है तो दो ही बचा, वॉल्यूम एंड प्रेशर. सो वी विल राइट हियर V1 इज इक्वल टू 120 ml. Then P1 is equal to 1.2 bar. Similarly, what will be the pressure? So दूसरे वेसल में इसको ट्रांसफ़र कर दिया. It is transferred, the gas is transferred to another volume. V2 is equal to 180 ml. What will be the pressure? So P2 you have to find out. T तो mentioned है, but T is 35 degree C and 35 degree C. That means T is constant. So again same formula, Boyle's law we will use. P1 V1 is equal to P2 V2. Then you find P2 by yourself. P2 is equal to P1 V1 upon V2. P2 you find out by yourself. Can you find out children? Yes. So answer should be, answer कितना आना चाहिए? 0.8 bar. This you solve by yourself. Okay.